नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को पिक करते हैं और उस एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। अब दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है सीज एंड डेसिस्ट। दोस्तों, डेसिस्ट और सीज दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। इनका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग या फिर टू होल्ड समथिंग, किसी चीज़ को तत्काल रूप से बंद कर देना। ठीक है। सीज एंड डेसिस दोस्तों आमतौर पे ये एक कानूनी चेतावनी होती है। क्या होती है? एक लीगल नोटिस होती है जो कि कोई कोर्ट या फिर किसी हायर फॉर्मल अथॉरिटी द्वारा दी जाती है। इसमें रिसिपेंट के द्वारा, मतलब जो ये नोटिस को रिसीव करेगा उसके द्वारा की जाने वाली गैर कानूनी गतिविधि, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ को तुरंत बंद करने के आदेश होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। सब हेडिंग की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? द BBMP हैड नो बिजनेस आउटसोर्सिंग इलेक्टोरल वर्क टू एन NGO। NGO मतलब होता है दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं। नो बिजनेस मतलब होता है यू डोंट हैव एनी राइट, मतलब आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आउटसोर्सिंग मतलब होता है अपने काम को किसी तीसरे पार्टी को सौंप देना। इलेक्टोरल वर्क मतलब चुनाव से संबंधित कार्य। ठीक है। BBMP के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने चुनाव से संबंधित कार्यों को किसी तीसरे पार्टी को या फिर किसी गैर सरकारी संस्था को सौंप दें। ठीक है। आई होप आप सब हेडिंग का भी मतलब समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों मेन एडिटोरियल की तरफ। क्या लिखा है? द बृहद बेंगलुरु महानगर पालिकाज डिसीजन। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, जिसको अभी हम लोग BBMP के नाम से बुला रहे थे, डिसीजन टू कैंसिल परमिशन प्रोवाइडेड टू एन NGO चिलुमनी एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंटल ट्रस्ट। यहाँ पे दोस्तों जो गैर सरकारी संस्था है, जो NGO है, उसका नाम दिया हुआ है। क्या दिया है? चिलुमी एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंटल ट्रस्ट टू कंडक्ट अ हाउस टू हाउस सर्वे टू इन्हांस वोटर अवेयरनेस। दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि BBMP मतलब कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने एक परमिशन दी थी एक NGO को, जिसका नाम ये है दोस्तों। उसको क्या परमिशन दी थी कि आप हाउस टू हाउस सर्वे करिए, मतलब आप घर घर जाके लोगों का सर्वेक्षण करिए ताकि जो मतदाता हैं, ताकि जो वोटर्स हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ जाए, उनकी जागरूकता बढ़ जाए। ठीक है। तो दोस्तों BBMP के द्वारा NGO को दिया गया ये जो परमिशन था, ये जो अनुमति थी, अभी हाल ही में एक डिसीजन आया है कि BBMP इस परमिशन को तत्काल रूप से रद्द करती है, इसको कैंसिल करती है इस परमिशन को। ठीक है। वॉज अ बिलेटेड बट नेसेसरी वन। और दोस्तों BBMP के द्वारा लिया गया ये डिसीजन, लिया गया ये निर्णय भले ही देर हो, बिलेटेड मतलब भले ही देरी से लिया गया हो, लेकिन एक बहुत ज़रूरी निर्णय है। आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे। आगे क्या लिखा है दोस्तों? BBMP द बेंगलुरु सिविक बॉडी। अब दोस्तों BBMP कौन है? ये बेंगलुरु की एक सिविक बॉडी है। सिविक बॉडी का काम क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि वहाँ पे लोकल लेवल पे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटेशन के कार्यों को संभालती है। ठीक है। तो BBMP बेंगलुरु की एक सिविक बॉडी है। हैज़ क्लेम्ड मतलब होता है दावा करना। ठीक है। तो BBMP ने ये दावा किया है दैट द NGO हैड वायलेटेड द कंडीशंस, कि NGO द्वारा उसके शर्तों का उल्लंघन किया गया। वायलेटेड मतलब होता है उल्लंघन करना, कंडीशंस मतलब होता है जो उसने शर्तें रखी थी, जो उसने कंडीशंस रखी थी, NGO द्वारा उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। विच डिड नॉट अलाउ द कलेक्शन ऑफ वोटर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। दोस्तों BBMP ने यह दावा किया है कि NGO ने हमारे द्वारा दी गई शर्तों का उल्लंघन किया है, क्योंकि हमारी शर्तों में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि आप वोटर के आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, आप वोटर की आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। इट इज़ एलेज्ड मतलब आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है दैट द NGO यूटिलाइज्ड BBMP आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स टू सिक्योर वोटर डाटा थ्रू अ डोर टू डोर सर्वे। दोस्तों ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो NGO के मेंबर्स थे, जो ऊपर NGO का नाम दिया था, उसके जो मेंबर्स थे वो दोस्तों घर घर जब सर्वेक्षण कर रहे थे तो उनके द्वारा BBMP का आइडेंटिटी कार्ड पहना गया था। मतलब उन्होंने BBMP का आइडेंटिटी कार्ड पहना था एंड स्टोर द डाटा इन एन ऐप क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस। और दोस्तों वो घर घर जाके लोगों का सर्वेक्षण कर रहे थे, वहाँ पे लोगों के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो डाटाज होते हैं उनको कलेक्ट करके उनके द्वारा बनाए गए एक ऐप में स्टोर कर रहे थे। मतलब इलीगल तरीके से वो लोगों के डाटा को कलेक्ट कर रहे थे, उनके आधार नंबर को, उनके एड्रेस प्रूफ को, उनके वोटर ID नंबर को इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने एक ऐप बनाया था और उस ऐप में वो सभी डाटा को स्टोर कर रहे थे। ठीक है।
एनजीओज ब्रेजनेस, ब्रेजनेस मतलब होता है बेशर्मी से किया गया काम। दोस्तों ये जो एनजीओ ने एक बेशर्मी भरा एक काम किया है, वेयर बाय वोटर्स वर डिसीव्ड इनटू बिलीविंग दैट द कलेक्टर्स वर विद द बीबीएमपी। डिसीव्ड मतलब होता है दोस्तों भ्रमित करना, जहाँ पे दोस्तों जो वोटर्स थे जब वो घर घर सर्वेक्षण कर रहे थे तो दोस्तों एनजीओ ने एक बहुत ही बेशर्मी वाला काम किया है। उन्होंने वोटर्स को भ्रमित करके उनको ये विश्वास दिलाया है कि आपके घर में जो मेंबर खड़ा है, आपके घर के सामने जो मेंबर खड़ा है वो बीबीएमपी का मेंबर है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या पहना था, उन्होंने बीबीएमपी का आइडेंटिटी कार्ड पहना था। ठीक है, सजेस्ट द इनकम्पिटेंस एंड केलाउसनेस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटी। दोस्तों ये दर्शाता है, ये सजेस्ट करता है कि इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, वन ऑफ द मेजर सिटी बेंगलुरु का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो कितना ज़्यादा इनकम्पिटेंट है, मतलब कितना ज़्यादा अयोग्य है और कितना ज़्यादा केलॉसनेस उसके अंदर भरी है, कितनी ज़्यादा इनसेंसिटिवनेस भरी है उसके अंदर। ठीक है, मतलब ये दर्शाता है कि इंडिया का इतना बड़ा राज्य का इतना बड़ा सिटी का एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अपने काम को करने में अयोग्य है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, द डाटा कलेक्टेड सच एज आधार, फोन नंबर एंड वोटर आईडी कुड बी ईजिली हार्वेस्टेड फॉर यूज बाय पार्टीज बिसाइड्स कंस्ट्रक्टिंग द मेटा डाटा एंड प्रोफाइल्स फॉर पोटेंशियल वोटर्स। अब दोस्तों उनके द्वारा कौन कौन से डाटा कलेक्ट किए जा रहे थे उन एनजीओ के मेंबर्स द्वारा, वो यहाँ पे लिखे दोस्तों, उनके द्वारा आधार नंबर कलेक्ट किया जा रहा था, उनके द्वारा उन लोग के फ़ोन नंबर कलेक्ट किए जा रहे थे और वोटर आईडी नंबर कलेक्ट किए जा रहे थे। दोस्तों अब ये सभी डाटा जो है वो आसानी से किसी भी पार्टी के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। मतलब कोई भी पार्टी इन डाटा को यूज़ करके एक मेटा डाटा बना सकती है, मतलब एक डाटा की सूची बना सकती है और पोटेंशियल वोटर्स की एक प्रोफाइल बना सकती है। मतलब कि वो एक लिस्ट बना सकती है कि ये सभी हमारे पोटेंशियल वोटर, मतलब कि आप खुद ही सोचिए अगर आपका डाटा, आपका आधार नंबर, आपका फ़ोन नंबर और आपका वोटर आईडी नंबर किसी पार्टी के पास चला जाए तो वो आपको एक तरीके से ब्लैकमेल कर सकती है अपने पक्ष में वोट डालने के लिए। मतलब एक बहुत बुरा काम हुआ है, बहुत ही बेशर्मी वाला काम किया गया है एनजीओ के द्वारा। ठीक है, सच डाटा आर स्पेशली कोवेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज that thrive on exclusionary politics as it allows them to target specific communities and localities with diverse demographics। दोस्तों coveted मतलब होता है लालच करना, thrive on मतलब होता है दोस्तों फलना फूलना, एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स मतलब होता है दोस्तों अलगाववाद वाली राजनीति, जिसमें आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को ज़्यादा मतलब प्रीफर करते हैं। ठीक है, और डेमोग्राफिक्स हम कहते हैं दोस्तों जनसंख्या को। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस तरह के डाटा का लालच उन पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा किया जाता है जो अलगाववाद वाली राजनीति के कारण फलते फूलते हैं। ठीक है, और जिसमें इतनी बड़ी डाइवर्स डेमोग्राफिक, इतनी बड़ी डाइवर्स जनसंख्या में किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को फेवर किया जाता है या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेलिटीज़ को फेवर किया जाता है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, इफ़ दी बीबीएमपी's पर्पस वॉज टू सिंपली इन्हांस वोटर अवेयरनेस। दोस्तों अगर बोला जा रहा है कि अगर बीबीएमपी का केवल यही उद्देश्य था कि वो वोटर्स की जागरूकता को बढ़ाना चाहते थे, मतलब वो मतदाताओं की जागरूकता को बढ़ाना चाहते थे, देन देयर वॉज नो एक्सप्रेस नीड टू आउटसोर्स दिस टू अ नॉन गवर्नमेंटल थर्ड पार्टी। तो दोस्तों उनके द्वारा जो एक तीसरी पार्टी, एक तीसरी गैर सरकारी संस्था को अपना काम सौंपा गया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर वो केवल लोगों के एक तरीके से जागरूकता बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो मतलब इसकी कोई नीड नहीं थी कि वो अपना काम किसी तीसरी पार्टी को सौंप दें। द कॉर्पोरेशन मस्ट इंश्योर दैट एनी डाटा स्टोर्ड आर इमीडिएटली डिलीटेड एंड लीगल एक्शंस टेकन अगेंस्ट दी एनजीओ। दोस्तों यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसने गैर कानूनी तरीके से अगर कोई भी डाटा अपने पास स्टोर करके रखा है तो उसको तत्काल रूप से वो डिलीट कर दे और एनजीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एनजीओ ने बहुत ही बेशर्मी वाला काम किया है। घर घर जाके वो लोगों से उनके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर और फ़ोन नंबर इकट्ठा कर रहे थे। कैसे कर रहे थे वो, उन्होंने बीबीएमपी का कार्ड पहन कर रखा था, उन्होंने बीबीएमपी का आइडेंटिटी कार्ड पहन कर रखा था। और दोस्तों अब इन डाटा का उपयोग जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बेनिफिट के लिए कर सकती है। तो दोस्तों बहुत ही बेकार काम किया गया है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, द कंटिन्यूड एब्सेंस ऑफ अ डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे देश में अभी भी डाटा प्रोटेक्शन को लेके कोई भी कड़ा कानून नहीं है। एंड द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट्स मोस्ट रिसेंट ड्राफ्ट बिल इज़ लाइट ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम द मिस यूज़ ऑफ डाटा बाय द स्टेट। और दोस्तों अभी हाल ही में सरकार द्वारा एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, एक प्रस्ताव को पेश किया गया था, लेकिन दोस्तों वह प्रस्ताव लोगों के डाटा को मिसयूज़ से बचाने के लिए कमज़ोर था। मतलब लाइट ऑन मतलब कमज़ोर था। ठीक है,
है। और दोस्तों इस तथ्य ने इस स्थिति की सीरियसनेस को, ग्रेवनेस हम कहते हैं दोस्तों, सीरियसनेस को, गंभीरता को, इस सिचुएशन की, इस स्थिति की सीरियसनेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, रिसेंटली देयर हैव बीन सेवरल रिपोर्ट्स ऑफ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आस्किंग इंडिविजुअल्स टू लिंक देयर आधार विद देयर वोटर आईडीज़। दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सारी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स मतलब जैसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जो चुनाव आयोग होता है दोस्तों, जब ये इलेक्शंस होते हैं तो वो रीजन्स को अलग अलग ब्लॉक में बांट देता है। ठीक है, तो हर ब्लॉक में पर्टिकुलर ऑफिसर्स को असाइन कर दिया जाता है वहाँ की इलेक्टोरल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। तो वहाँ पे दोस्तों अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें बोला गया है कि जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते थे वो क्या करते थे दोस्तों, वो सभी लोगों से बोलते थे कि आप अपने आधार कार्ड को अपने वोटर आई से लिंक करवा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं एंड अ फेलियर टू डू सो कुड लीड टू देयर वोटर आई बीइंग कैंसिल। और अगर आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, आप तुरंत तत्काल रूप से इन दोनों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपकी वोटर आई को कैंसिल कर दिया जाएगा। सच मैंडेटरी लिंकिंग वुड बी इनकरेक्ट। इस तरह की दोस्तों जो अनिवार्य लिंकिंग है वो गलत होगी। एज इट हैज़ बीन लीगली इस्टेब्लिश दैट इंडियन वोटर्स कैन यूज एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स टू इस्टेब्लिश देयर एलिजिबिलिटी ऑफ वोट। दोस्तों इस तरह की जो तत्काल लिंकिंग इन ब्लॉक ऑफिसर्स द्वारा करवाई जा रही है वो गैर कानूनी है, क्योंकि दोस्तों कानून में ये बताया गया है कि वोटर जो है वो अपने द्वारा किसी भी प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और वो वोट करने के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आधार और वोटर को लिंक करवाना ही है। अगर आपके पास केवल आधार है तब भी आप वोट करने के लिए एलिजिबल हो, अगर आपके पास केवल वोटर आई कार्ड हो तब भी आप एलिजिबल हो। दोनों को लिंक करवाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वाइल द यूज़ ऑफ आधार नंबर्स टू असर्टेन प्रूफ ऑफ रेजिडेंट मेक्स इट ईजियर फॉर द ECI ऑफिसर्स। सर्टेन मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का पता लगाना। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है कि आधार नंबर से प्रूफ ऑफ रेजिडेंस को पता लगाना ज़्यादा आसान होता है, ये ज़्यादा आसान हो जाता है ECI के ऑफिशियल्स के लिए टू वेरीफाई इलेक्टोरल रोल्स। क्योंकि दोस्तों जो एक तरीके से मतदाता सूची होती है उसमें वेरीफाई करना होता है ECI ऑफिशियल्स को, तो आधार नंबर से एक तरीके से उनके लिए आसान हो जाता है इनको वेरीफाई करना। एंड टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द वोटर आई, और इससे दोस्तों वोटर आई में डुप्लीकेशन भी नहीं होती है। There is also a threat of disenfranchisement of genuine voter as Aadhaar biometric authentication has been known to be less than foolproof। लेकिन दोस्तों एक डर होता है, एक चिंता की विषय ये भी है कि दोस्तों एक डर होता है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं, मतलब जो असली में वोटर्स होते हैं, क्या उनका हो सकता है कि दोस्तों डिसइन्फ्रेंचिसमेंट हो जाए। मतलब डिसइन्फ्रेंचिसमेंट मतलब जो आपके मतदान अधिकार को छीन लेना, मतलब हो सकता है दोस्तों इसके वजह से अगर वोटर आईडी में असली में वेरीफाई नहीं हुआ या फिर डुप्लीकेट हो गया कुछ, तो हो सकता है दोस्तों जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके मतदान अधिकार जो हैं वो उनसे छिन जाएँ। ठीक है, एंड हैज़ बीन नोन टू बी लेस देन अ फुल प्रूफ, क्योंकि दोस्तों आधार का जो बायोमेट्रिक होता है वो एक फुल प्रूफ के तौर पर नहीं देखा जाता है। ECI इज बेटर ऑफ इन डूइंग डोर टू डोर वेरिफिकेशन एंड इन रिमाइंडिंग वोटर्स टू चेक एंड अपडेट देयर वोटर ID बाय एक्सेसिंग द वेबसाइट्स ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्टोरल ऑफिसर्स। दोस्तों अगर हम बात करें डोर टू डोर वेरिफिकेशन की, और अगर हम बात करें मतदाताओं को यह याद दिलाने के लिए कि आप अपने वोटर ID को जल्द से जल्द इलेक्टोरल ऑफिसर, रिस्पेक्टिव इलेक्टोरल ऑफिसर्स के वेबसाइट्स में जाके अपडेट करवा लें, तो दोस्तों इसमें ECI जो है वो बाकी सब लोगों से बेहतर काम करती है। ठीक है, इंस्टेड द सर्च फॉर ईजी टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस और आउटसोर्सिंग इज श्योर टू रिजल्ट इन अ फेलियर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों इसी की जगह अगर आसान टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है या फिर किसी तीसरे पार्टी को काम सौंप दिया जाता है, आउटसोर्सिंग मतलब किसी तीसरे पार्टी को काम सौंप दे दिया जाता है, तो दोस्तों निश्चित रूप से यह प्रक्रिया जो होगी वो लोगों के डाटा को मिसयूज से बचाने के लिए फेल हो जाएगी, मतलब विफल हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज के एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।